Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. कविता 1, यह है भारत देश हमारा। कठिन शब्द। नंबर 1 उतुंग, नंबर 2 नगराज, नंबर 3 प्लावित, नंबर 4 स्वर्णिम, नंबर 5 शुभ्र निकेतन, नंबर 6 भव्य, नंबर 7 ओछे, नंबर 8 कदली, नंबर 9 शूद्र, नंबर 10 उत्कर्षमयी, नंबर 11 विघ्नों, नंबर 12 उपनिषद, नंबर 13 मधुमेह, नंबर 14 सम्मानित, नंबर 15 विविध। आओ बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, धरती पर किसका जोड़ नहीं है? उत्तर, धरती पर हिमालय का जोड़ नहीं है, इसलिए कवि ने हिमालय को पर्वतों का राजा माना है। प्रश्न 2, हमारी धरती पर अनेक महारथी हुए, आप 5 महारथियों के नाम बताइए। उत्तर 2, हमारी धरती पर अनेक महारथी हुए, जैसे कर्ण, शिवाजी, महाराणा प्रताप, अर्जुन और रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न 3, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा? पंक्ति से गंगा की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, इस पंक्ति से गंगा की विशेषता का पता चलता है कि गंगा एक पवित्र नदी है। प्रश्न 4, इस कविता में किसकी करुणा का उल्लेख हुआ है? उत्तर, इस कविता में बुद्धदेव की करुणा का उल्लेख हुआ है। आओ बच्चों, अब हम कविता के लिखित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? उत्तर, सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। प्रश्न 2, भारत किसे देखकर भयभीत नहीं होगा? उत्तर, भारत मुसीबतों, दुश्मनों और विपरीत परिस्थितियों को देखकर भयभीत नहीं होगा। प्रश्न 3, भारत माता हमें क्या देती है? उत्तर, भारत माता हमें मिश्री, मधु, मेवा, फल, कदली, चावल और तरह तरह के अन्न देती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कविता के आधार पर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। इसके उत्तर में पर्वतों का राजा हिमालय है। दुनिया में इसके समान दूसरा पर्वत नहीं है। इस धरती पर गंगा की पावन धारा बहती है। भारत भूमि हमें शहद, मेवे तथा सभी फल प्रदान करती है। इस भूमि पर केला, चावल तथा विभिन्न प्रकार के अन्न उपजते हैं। प्रश्न 2, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। इस पंक्ति द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि भारत देश महान है। इस देश की पावन भूमि पर जन्म लेकर कोई भी अज्ञानी नहीं रहता। यह देश हर क्षेत्र में आगे है। इस प्रकार यह देश ज्ञान का भंडार है। प्रश्न 3, हिमालय को संसार में बेजोड़ क्यों बताया गया है? उत्तर, इस कविता में हिमालय को संसार में बेजोड़ बताया गया है।
यह भारत के उत्तर में स्थित है तथा अपनी ऊंचाई के कारण यह शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। आशय स्पष्ट कीजिए। यह है देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमेह गान कभी थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि ने इन पंक्तियों में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं को बताया है। कवि का कहना है कि यह वही देश है जहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अनेक ऋषियों ने तप किया। इस धरती पर नारद जी के शहद के समान मीठे गीत गूंजे तथा यहाँ सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था। यह देश हर क्षेत्र में आगे है।